सर्वेभ्यो नमो नमः। हम अध्ययन कर रहे हैं द्वादशी कक्षा की पाठ्यपुस्तक भास्वती का नवमः पाठः मदालसा। इसके अंतिम भाग के रूप में आज हम आगे अध्ययन करेंगे। ऋतध्वजः आम अत एव प्रष्टुम उत्सहे किम गंधर्वराज विश्वावसु महाभागाः अपि स्वपत्नीं युधिष्ठिर इव हारितवन्तः हरिश्चंद्र इव विक्रीतवन्तः। ऋतध्वज कहते हैं आम, हाँ, अतएव इसलिए, प्रष्टुम पूछने के लिए, उत्सहे उत्साह कर रहा हूँ, इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, किम क्या गंधर्वराज विश्वावसु, क्या गंधर्वराज विश्वावसु महाभागाः महोदय ने, सम्मान सूचक है, गंधर्वराज विश्वावसु महोदय ने अपि भी स्वपत्नी अपनी पत्नी को युधिष्ठिर इव युधिष्ठिर के समान हारितवन्तः जुए में हार दिया था, हरिश्चंद्र इव हरिश्चंद्र के समान विक्रीतवन्तः बेच डाला था। इससे पहले वाले भाग में हमने जाना कि मदालसा कहती हैं कि उन्हें पुरुषों पर विश्वास नहीं। जैसे हरिश्चंद्र ने भरे बाजार में अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया, और युधिष्ठिर ने जुए में हार दिया द्रौपदी को। तो इस पर ऋतध्वज ये पंक्ति के माध्यम से उनसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पिता गंधर्वराज विश्वावसु ने अपनी पत्नी को युधिष्ठिर के समान जुए में हार दिया था और हरिश्चंद्र के समान बाजार में बेच डाला था? कुंडला, अब कुंडला जो मदालसा की सखी हैं, वो कुंडला मदालसा से प्रश्न पूछती हैं, मदालसे, हे मदालसा, तुष्णीम किमर्थम तिष्ठसि, तुष्णीम चुपचाप, किमर्थम किस लिए, तिष्ठसि बैठी हो, हे मदालसा चुपचाप किस लिए बैठी हो, देही तुम दो, प्रत्युत्तरम उत्तर, तो इसका उत्तर दो मदालसा, चुपचाप क्यों बैठी हो? ऋतध्वज कहते हैं एकस्य अपराधेन सर्वा जातिः दंड्या इति विचित्रो न्यायः तव सख्याः। एकस्य, एक के, अपराधेन अपराध के द्वारा, सर्वा जाति ही संपूर्ण जाति, दंड्या दंडित हो, इति ऐसा, विचित्रः अनोखा है, न्यायः न्याय, तव सख्याः तुम्हारी सखी का। एक के अपराध के द्वारा पूरी जाति दंडित हो, ऐसा अनोखा है तुम्हारी सखी का न्याय। इस पर मदालसा कहती हैं अत्र भवन्तः नारी स्वाधीनताम अधिकृत्य किम कथयन्ति। अत्र भवन्तः, अत्र भवन्तः का मतलब है सम्मान के योग्य। यहाँ सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है, जबकि मदालसा यहाँ ऋतध्वज से ही बात कर रही हैं और ऋतध्वज एक हैं, अतः अत्र भवन्तः के स्थान पर यहाँ अत्र भवान आना चाहिए था, परंतु सम्मान सूचक यहाँ बहुवचन का प्रयोग। अत्र भवन्तः पूजनीय, नारी स्वाधीनताम अधिकृत्य, नारी की स्वाधीनता को, नारी की स्वतंत्रता को आधार बना करके, अधिकृत्य आधार बना करके, किम क्या, कथयन्ति कहते हैं, पूजनीय नारी की स्वतंत्रता को आधार बना करके क्या कहते हैं, अर्थात नारी की स्वतंत्रता के विषय में आप पूजनीय का क्या मत है, क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? तो इस पर ऋतध्वज क्या कहते हैं, माता एव प्रथमा आचार्या इति अस्ति में अवधारणा। माता, माता, एव ही, प्रथमा सबसे पहली, आचार्या आचार्या, इति ऐसी, अस्ति है, में मेरी, अवधारणा विचारधारा,
ऐसी मेरी विचारधारा है कि माता ही सबसे पहली आचार्या होती है, अध्यापिका होती है। नारी एव समस्त सृष्टेः निर्मात्री, नारी एव नारी ही समस्त सृष्टेः समस्त सृष्टि की, संपूर्ण सृष्टि की निर्मात्री निर्माण करने वाली है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाली कौन है? नारी ही है। परम कथनेन किम, परम परंतु, कथनेन कहने से, किम क्या लाभ क्या प्रयोजन। यहाँ किम का प्रयोग किया गया है प्रयोजन अर्थ में, और जहाँ पर प्रयोजन अर्थ में किम का प्रयोग किया जाए वहाँ तृतीया लगती है। तो उसी नियमानुसार परंतु कहने से क्या प्रयोजन क्या लाभ। परीक्ष्य एव ज्ञास्यति अत्र भवति, परीक्ष्य परीक्षण करके, एव ही ज्ञास्यति जानेंगी, अत्र भवति पूजनीया। अब यहाँ भी सम्मान के योग्य, पूजनीया परीक्षण करके ही जानेंगी। इस बात को ऐसे नहीं समझ पाएंगी। तो जो ऋतुध्वज कहते हैं मदालसा, तो इसकी पूरी सी जानकारी प्राप्त करके ही जानेंगी, परीक्षण करके ही से जानेंगी। परीक्षा अर्थम उद्यतः अस्मि गृहस्थ आश्रम प्रयोगशालायाम। परीक्षार्थम, परीक्षा अर्थम, परीक्षार्थम का अर्थ हो जाएगा परीक्षा के लिए। उद्यतः तैयार, अस्मि हूँ, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ की आश्रम की, प्रयोगशालायाम प्रयोगशाला में, गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला में परीक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। ये ऋतुध्वज कह रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी, आप ऐसे नहीं मानेंगी, आप तो परीक्षण करके जांच करके ही स्वीकार करेंगी कि ये बात सच है या नहीं। अतः मैं विवाह के लिए गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला में प्रवेश करने के लिए, वहाँ परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मदालसा कहती हैं स्वीकृतः प्रस्तावः, प्रस्ताव स्वीकार है, अर्थात मैं भी तैयार हूँ। कुंडला इस पर कहती हैं दिष्ट्या वर्धेताम युवाम, दिष्ट्या अर्थात सौभाग्य से, दिष्ट्या अर्थात सौभाग्य से, युवाम तुम दोनों, वर्धेताम उन्नति करो। जब कोई विवाह के लिए रजामंदी दे देता है, कोई सहमति दे देता है, तो उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। तो साथ ही साथ कुंडला ने उन्हें आशीर्वाद भी दे दिया, सौभाग्य से तुम दोनों वृद्धि करो, आगे बढ़ो। मित्रवर, हे मित्र महोदय, गंधर्व कन्या, गंधर्व कन्या हम जानते हैं कि जो मदालसा है वो गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री है, तो गंधर्व कन्या हुई वो। तो हे मित्रवर, गंधर्व कन्या मदालसा गंधर्व विवाह विधिना वृणोति अत्र भवंतम। गंधर्व कन्या, गंधर्वराज की कन्या मदालसा, मदालसा गंधर्व विवाह विधिना, गंधर्व विवाह विधि से वृणोति वर्ण करती हैं, अत्र भवंतम आपको, आपको स्वीकार करती हैं। अब आप कहेंगे ये गंधर्व विधि क्या है? गंधर्व विधि होती है जिसमें विवाह छुप कर किया जाता है, सबके सामने नहीं किया जाता, बस मन से मान लिया जाता है और विवाह की विधि स्वीकार कर ली जाती है विवाह की विधि के अनुसार। तो आकारये अहम कुलगुरुम तुम बुरुम, आकारये अहम मैं, आकारये बुलाती हूँ, मैं बुलाती हूँ। कुलगुरुम कुलगुरु को, तुम्बुरुम तुम्बुरु को, तुम्बुरु कुलगुरु को मैं बुलाती हूँ। किस लिए? ताकि वो तुम दोनों का, आप दोनों का विवाह करवा सकें। असौ वह अग्निम साक्षीकृत्य, अग्नि को साक्षी करके, अर्थात अग्नि को साक्षी करके, विधि पूर्वक विवाह करवा करके,
आशीर्वचांसी आशीर्वाद रूपी वचनों को वक्ष्यति, वक्ष्यति अर्थात कहेंगे। वे वह कौन? वह कुलगुरु तुम्बरु, वह अग्नि को साक्षी करके आशीर्वचनों को कहेंगे अर्थात विधिपूर्वक विवाह करवाएंगे। इस पर ऋतध्वज क्या कहते हैं? प्रथमं तु सखी वचनम श्रोष्यावः। प्रथमं तु सबसे पहले तो सखी वचनम तुम्हारी सखी के वचनों को श्रोष्यावः सुनेंगे कि उन्होंने सामान्य रूप से कहा है या फिर वो गंभीर रूप से कह रही हैं कि वो सच में विवाह के लिए तैयार है। प्रथमं तु पहले तो सखी वचनम तुम्हारी सखी के वचनों को श्रोष्यावः सुनेंगे। तदनु तत् अनु उसके पश्चात, अनु होता है पश्चात, उसके बाद, उसके समीप, उसके बाद स्वयं एव स्वयं ही कुलगुरुं पितरौ च सभाजयितुं गमिष्यावः। तदनु उसके पश्चात स्वयमेव स्वयं ही कुलगुरुं कुलगुरु को, पितरौ च और माताजी और पिताजी को, सभाजयितुं सम्मानित करने के लिए, गमिष्यावः जाएंगे, हम दोनों जाएंगे। तत्पश्चात स्वयं ही कुलगुरु को और माता पिता को सम्मानित करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए गमिष्यावः हम दोनों जाएंगे। अब कुंडला क्या कहती हैं इस पर? परस्पर प्रीतिमतो भवतो उपदेशस्य नास्ति कोऽपि अवकाशः तदापि सखी स्नेहः मां भाष्यति। परस्पर आपस में प्रीतिमतः मतो भवतो स्नेह से युक्त, प्रीति से युक्त, भवतो आप दोनों को, उपदेशस्य उपदेश की, नास्ति नहीं है, कोऽपि कोई भी, अवकाशः आवश्यकता। परस्पर स्नेह से युक्त आप दोनों को उपदेश की आवश्यकता नहीं है, किसी भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। तदा अपि फिर भी, सखी स्नेह सखी का स्नेह, माम मुझे, भाषयति बुलवा रहा है, मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। भ्रात्रा सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च। भर्ता मूल शब्द है भर्तृ, उसका अर्थ होता है पति। तो भर्त्रा पति के द्वारा, सदैव हमेशा, भार्या पत्नी, भर्तव्या पालन पोषण योग्य होती है, रक्षितव्या च और रक्षा किए जाने योग्य होती है। पति के द्वारा हमेशा ही पत्नी की का पालन पोषण किया जाना चाहिए और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। यतो ही, क्योंकि, यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, धर्म अर्थ काम संसिद्धये यथा भार्या भर्तुः सहायिनी भवति तथा न कोऽपि अन्यः। यतो ही क्योंकि, धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ हैं। संसिद्धये की सिद्धि के लिए, धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए, इन्हें पूरा करने के लिए, यथा जैसे, भार्या पत्नी, भर्तुः पति की, सहायिनी सहायिका, भवति होती है, तथा वैसी, न नहीं, कोऽपि कोई दूसरा, अन्यः कोऽपि कोई भी, अन्यः दूसरा। जैसे, क्योंकि धर्म अर्थ और काम को पूरा करने के लिए, काम संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए, जैसे पत्नी पति की सहायिका होती है, वैसा और कोई भी अन्य नहीं होता। परस्परम अनुव्रतो पति पत्न्यौ त्रिवर्गम साधयतः। परस्परम आपस में,
अनुव्रतौ, अनुव्रतौ अर्थात एक दूसरे के प्रति अनुकूल रहते हुए, आपस में एक दूसरे के प्रति अनुकूल रहते हुए। अनुव्रतौ, अनुव्रतौ अर्थात है सहयोगी भाव से युक्त होते हुए। पत्नी पत्न्यौ, पति पति पत्न्यौ, पति और पत्नी, त्रिवर्गम तीनों वर्गों को, तीनों वर्ग क्या हैं? धर्म अर्थ और काम, साधयतः सिद्ध करते हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति अनुकूल रहते हुए पति और पत्नी तीनों वर्गों को सिद्ध करते हैं, तीनों पुरुषार्थों को सिद्ध करते हैं। पति ही यदि, पति यदि प्रभूतम धनम अर्जयित्वा, अत्यधिक धन को कमा करके, इकट्ठा करके, अर्जयित्वा इकट्ठा करके, प्रभूतम धनम अत्यधिक धन को, अर्जयित्वा कमा करके, अर्जित करके, इकट्ठा करके, गृहम आनयति घर को लाता है, तत् तो खलु निश्चय ही पत्न्या अभावे, पत्नी अभावे, पत्नी के अभाव में, कुपात्रेषु बुरे पात्रों पर, दीयमानम दिए जाता हुआ, क्या दिया जाता हुआ? धन। तो वह धन निश्चय ही पत्नी के अभाव में, कुपात्रों में दिया जाता हुआ, क्षयमेति क्षय को प्राप्त हो जाता है, ऐसा, नाश को प्राप्त हो जाता है, ऐसा। इति ऐसा। ऋतध्वज लक्ष्म्याः रक्षार्थम, लक्ष्म्याः रक्षार्थम पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः। लक्ष्मी के, क्षमा चाहूँगा, लक्ष्म्याः लक्ष्मी की, रक्षार्थम रक्षा के लिए अर्थात धन की रक्षा के लिए, पत्न्याः पत्नी का, सहयोगः सहयोग, अनिवार्यः अनिवार्य है। पत्नी का सहयोग धन की रक्षा के लिए अनिवार्य है, ज़रूरत है पत्नी की, ताकि वो धन की रक्षा कर सके। अब इस पर मदालसा कहती हैं, कुंडले, हे कुंडला, लक्ष्मी पूजायाम, लक्ष्मी जी की पूजा में, न नहीं है, मैं मेरी प्रवृत्ति ही इच्छा, मेरी लक्ष्मी जी की पूजा में कोई रुचि नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लक्ष्मी जी की पूजा करूं मैं। यदि लक्ष्मी ही पूज्या प्रिया च अतिथिवर्यस्य, तदा इदानीम एव मे नमस्कारः। यदि यदि लक्ष्मी ही, लक्ष्मी जी, पूज्या प्रिया च, पूज्या है, पूजनीया है, या प्रिय है, अतिथिवर्यस्य, अतिथिवर की, यहाँ पर अतिथिवर्य से प्रयोग किया गया है ऋतध्वज के लिए। यदि अतिथिवर ऋतध्वज की जो लक्ष्मी जी हैं वही पूज्या हैं, पूजनीय हैं और प्यारी हैं, तदा तब, इदानीम एव अभी ही, इदानीम अब, एव ही में मेरा नमस्कारः नमस्कार है, तो अभी ही मैं विवाह से नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो तो धन कमाने में लगे रहेंगे, मेरी और तो कोई ध्यान होगा ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी ही उनकी पूज्या होंगी और उनकी प्रिया होंगी। तो ऋतध्वज कहते हैं, स्वाभिमानिनी प्रिये, हे स्वाभिमान से युक्त प्रिया, समक्षम ते कथम कापि सपत्नी स्थातुम शक्नोति। समक्षम, समक्षम सामने, ते तुम्हारे, कथम कैसे, कापि कोई भी, सपत्नी सौतन दूसरी पत्नी, तुम्हारे सामने कैसे कोई भी दूसरी पत्नी, स्थातुम रहने के लिए, शक्नोति सकती है, तुम्हारे सामने कैसे कोई दूसरी पत्नी रह सकती है, तुम ही मेरी सब कुछ होगी, लक्ष्मी जी के पीछे मैं नहीं भागूंगा, ठीक है। तो तुम्हारे सामने कैसे कोई सौतन रह सकती है। लक्ष्मी ही तू तव दासी भविष्यति नैव सपत्नी, लक्ष्मी ही तू, लक्ष्मी तो, तव तुम्हारी, दासी भविष्यति दासी होंगी, न नहीं, एव
ही सपत्नी, तुम्हारी सौतन, तुम्हारी सौतन नहीं होंगी। मद गार्हस्थम तो त्वत् अधीनम भविष्यति। मत मेरी, गार्हस्थम गृहस्थी, तो त्वत् तुम्हारे, अधीनम अधीन, भविष्यति होगी। मेरी गृहस्थी, गृहस्थी होता है मेरा घर, मेरी गृहस्थी मेरा घर, मेरा सारा परिवार, तो त्वत् तुम्हारे, अधीनम अधीन, भविष्यति होगा। आत्मानं भावी संततिं च ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्रया हस्ते समर्पितुम् इहे। आत्मानं स्वयं को, भावी संततिम च और भावी संततिम हम दोनों की भावी संतान को, ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्रया ज्ञान और विज्ञान संबंधी अनुसंधान करने वाली, प्रयोगों को करने वाली, ज्ञान और विज्ञान संबंधी प्रयोगों को करने वाली के हस्ते, हाथ में, समर्पितुम समर्पित करने के लिए, इहे चाहता हूँ। स्वयं को और हमारी भावी संतान को ज्ञान और विज्ञान का संधान करने वाली, खोज करने वाली के हाथ में समर्पित करना चाहता हूँ। आगम्यताम आइए, गुरुभ्यः गुरु जी के लिए, पितृभ्यः च और पितृभ्यः माता और पिताजी के लिए, समाचारम इस समाचार को, श्रावयावः सुनाते हैं। तो आओ गुरुजी के लिए और माता पिताजी के लिए इस समाचार को सुनाते हैं। इस प्रकार से यह समाप्त हो जाता है और आज हमने इस तृतीय भाग के माध्यम से इस कार्य को भी समाप्त किया। अतः अध्ययन कीजिएगा सम्यक पद्धति से और इसे आत्मसात कीजिएगा। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।